हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन परम ट्रिकी मास्टर। हम करना चाह रहे हैं 11th क्वेश्चन, लेकिन सर यहाँ पे प्रॉब्लम ये आई कि जो आपने आइडेंटिटीज बताई थी उनमें क्यूब ओनली एंड ओनली 2 टर्म्स पे होता था, यहाँ पे तो 3 पे आ गया। तो बच्चों यहाँ से एक न्यू आइडेंटिटी आएगी आपकी इस चैप्टर में। वो क्या है सर? वो है ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड का क्यूब -3x और जेड अगर आपके पास हो तो उसका राइट हैंड साइड ये होगा। तीनों का पहले तो प्लस मीन्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब तीनों का स्क्वायर और उसका सम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब माइनस एक बार एक्स वाई माइनस एक बार वाई जेड माइनस एक बार जेड एक्स, ये बनेगा। मीन्स अगर इसके फैक्टर फाइंड करने तो इस फॉर्म में हमको लिखना होगा। क्या ये इस फॉर्म में दिया गया है? यस, यू आर राइट, इसी फॉर्म में ये दिया गया है। अब हमें वर्कआउट जस्ट ये फर्स्ट 3 टर्म्स पे कर लेना है और बहुत आसान इसको हम बना लेंगे। 27 किसका स्क्वायर है सर? 3 का एक्स का ही क्यूब, सॉरी क्यूब बोलना था यहाँ पे। 27 3 का क्यूब है और साथ में एक्स भी लगाना पड़ेगा, तो ये हो गया आपका एक्स। हमें जस्ट एक्स वाई और जेड ही फाइंड करने होते हैं। वाई किसका क्यूब? सर वाई ले लो। जेड किसका क्यूब? भैया जेड ले लो। -3। अब एक्स की जगह क्या पुट करें सर? 3x। और वाई की जगह ओनली एंड ओनली वाई। और जेड की जगह सर जेड। तीनों आपने फाइंड करे, उसको इस फॉर्म में भी बना के दिखा दिया कि ये होता है इसका वैल्यू। और वी कैन राइट दिस इन दिस फॉर्म, जो राइट हैंड साइड पे लिखा है ये डायरेक्टली इसके फैक्टर बन जाएंगे। मतलब इतना आसान ये क्वेश्चन था, इतना बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा था आपको। एक्स, अब 3x स्क्वायर पूरे पे लगाना है, बाद में नहीं पछताना है। जेड का स्क्वायर माइनस एक्स कितना सर? 3x। और वाई कितना? वाई माइनस वाई ही रहेगा, जेड जेड ही रहेगा। एक और बच गया जेड और एक्स। जेड जेड ही है, मैंने मल्टीप्लाई 3x, ये बना। और इसके बाद आपको लिख देना है इसका फाइनल जो आंसर बनेगा। पहले वाला ब्रैकेट तो एज इट इज आएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड। अब इसको सर 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3x और वाई माइनस वाई जेड माइनस 3z एंड x, ये होगा इसका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे बोल रहे हैं कि वेरीफाई करो कि ये जो आपने लिखा ये इसके इक्वल है। मीन्स जो लास्ट आइडेंटिटी आपको बताई थी उसी को आपको आगे मॉडिफाई कर देना है। वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड इज इक्वल टू क्या थी वो? x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक बार एक्स वाई एक बार वाई जेड और एक बार एक्स जेड। ओके, अब लेके किस और जाना है सर? यहाँ पे 1/2 भी आ रहा है, तो इसने हमें हिंट दिया, क्या दिया कि आप यहाँ पे
अगर इसको 1/2 के साथ करोगे मल्टीप्लाई, ठीक है, मीन्स 2 के साथ अगर डिवाइड कर रहे हो 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। और मल्टीप्लाई हम कहीं भी इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं 2, और इसी 2 को आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे ये हेल्पफुल रहेगा आगे करने में, मतलब कि 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया आगे जाने के लिए हमने। ये तो पहले से ही है, इसको बनाना है तो ये इसकी हेल्प से बनेगा, इसको आगे हमें यूज़ करना है। 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये इतना पहला पार्ट तो हमने बना लिया। इट मीन जो पीछे वाला बचा है ये 2 साथ में ये पूरा हमारी हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। तो 2 को अंदर सभी के साथ हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, मीन्स 2x² हो जाएगा, 2y² हो जाएगा, 2z² हो जाएगा, -2xy -2yz -2xz। अब जिसने जो बेसिक अलजेब्रा की वीडियो मैंने मैथमेटिक्स ये पूरा बैच स्टार्टिंग में दी थी, अगर जिसने लगाई है तो उसके लिए तो बहुत इजी रहेगा इस चीज़ को समझना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर यहाँ पे 2x² है, इसका मतलब यही हुआ कि x² और x² उसको ऐड किया है आपने। y² है, 2y² है तो इट मीन्स y² को 2 बार ऐड किया, इसी तरह z² को 2 बार ऐड किया, और इस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखना इसी को मैं आगे कैसे यूज़ कर रहा हूँ। ये तो पहले वाला पार्ट तो हमारा बना पड़ा है, इसको एज इट इज़ आप उतार दोगे x + y + z। अब एक को बना के मैं दिखा रहा हूँ आपको, फिर दूसरे का आगे आप समझ लेना। यहाँ से 2x² थे तो मैं एक x² यहाँ से ले लेता हूँ, y² यहाँ पे 2 थे तो यहाँ इसके साथ y² लगा लेता हूँ उसी का, -2xy इसके साथ लगा दिया, इसको एक जगह लिख लिया मैंने। अब यहाँ से जो एक y² बचा था उसको मैंने अगले वाले ब्रैकेट में लिख लिया, ठीक है, क्योंकि y² 2 थे तो मॉडिफिकेशन के लिए कहीं भी आप यूज़ कर सकते हो। z² भी 2 थे तो मैं इसके साथ ले लिया, और इस 2yz को इसके साथ लिख लिया। आगे एक और ब्रैकेट जिसमें एक x² मेरे पास पहले से बचा हुआ था, एक z² बचा था क्योंकि y² दोनों यूज हो गए जी, और एक ये लास्ट वाली टर्म भी बची है 2xz। अब आपको याद होगा वो फॉर्मूला a² + b² सॉरी a² + b² -2ab क्या होता है, a - b। तो क्या इन तीनों में वो बना या नहीं बना? सर हम देख पा रहे हैं कि इसमें ये बन चुका है, तो इसको अब आपको जस्ट लिख देना है क्या कि क्या क्या बना, कैसे कैसे आपने ये समझा। तो आओ अब करते हैं इस क्वेश्चन का दी एंड। 1/2 x + y + z, ये है इसका फॉर्मर पार्ट। और अब इस ब्रैकेट को आप ऐसे लिख सकते हो x - y² a - b उसका होल स्क्वायर, पहला ब्रैकेट, प्लस दूसरा ब्रैकेट a क्या है सर y है और b क्या है z, तो उसका होल स्क्वायर, प्लस आ रहा है आगे, आगे वाले ब्रैकेट में a क्या है सर x और b क्या है z, उसका भी होल स्क्वायर, और ब्रैकेट करो क्लोज। देखो क्या जो क्वेश्चन में था राइट हैंड साइड वो बना आपके आंसर में। सर
ये बन चुका है। और अब लिख दो हैंस वेरीफाइड। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओ माय गॉड, कितना आसान क्वेश्चन है आपके लिए, औरों के लिए नहीं, आपके लिए, बिकॉज आपको ये आती है आइडेंटिटी। आप पहले लिखोगे वी नो दैट, वी नो दैट लिखोगे या यू नो दैट लिखोगे? बताओ, क्यों पूछ रहा मैं ये? आप लिखोगे सर यू नो दैट वी आर स्टडिंग फ्रॉम परम ट्रिकी मास्टर, इसीलिए गलत करना तो आप भूल जाओ, मार्क्स लगाओ हमारे पूरे। देखो हम क्या दिखाते हैं तुम्हें कमाल। हमें देखो सर ये आइडेंटिटी आती है जो हमारा सारा काम बनाती है। इसको क्या लिखा था हमने? x प्लस वाई प्लस जेड, और ब्रैकेट में तीनों का स्क्वायर और ऐड करते चलो, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ओके, तो अगर आप इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर रहे हो, इन्होंने गिवन है, ये दिया है हमें, तो ये पूरे का पूरा 0 हो जाएगा। 0 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये 0 हो जाएगा, मीन्स राइट हैंड साइड आपकी बन गई 0। तो इस साइड तो ऐसे ही था, 3x क्यूब, सॉरी एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3x और y एंड z। ठीक है, अब 3x y z दूसरे के घर में जा रहा है, पहले वो है माइनस का, क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा प्लस का। और हम पहुंच चुके हैं हमारे आंसर पे, हमने उनको शो कर दिया जो उन्होंने मांगा था, उनकी विश हमने पूरी कर दी। तो आगे वाले क्वेश्चन पे मूव करो। अच्छा, अब ये बोल रहे हैं कि विदाउट कैलकुलेटिंग, एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, कि आप इनके क्यूब कैलकुलेट करे बिना डायरेक्टली हमको आंसर बताओ। अच्छा, अब ये सर हमने लास्ट आइडेंटिटी में देखा, अभी लास्ट क्वेश्चन में इसका शो ऑफ वो भी किया हमने कि अगर एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब की वैल्यू हमको फाइंड करनी है तो कहीं ना कहीं वो आइडेंटिटी लगेगी। अगर इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू होता है 0, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इसकी वैल्यू हो जाती है 3xy z। क्या यहाँ पे x y और z तीनों का सम 0 है? x मीन्स पहला, y दूसरा, z तीसरा। सर यहाँ पे हम चेक आउट करेंगे, -12 प्लस 7 प्लस 5, 12 रुपये हमारे पास थे और 12 दे दिए, आंसर आया 0। इट मीन्स जो आप फंडा हमें बता रहे थे वो यहाँ पे एप्लीकेबल है और हमारा आंसर भी आ चुका है। हम क्या लिखेंगे? -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा सर? ये होगा 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5। जब आप इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे आ जाएगा आपके पास आंसर 1260। वेरी गुड। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट तो आपको पहले से ही चेक, सर देखो चेक 28 रुपीज़ आपके पास हैं, 15 आपने किसी से उधार लिए, 13 और उधार लिए थे। अब देखो इसका प्रॉपर हिसाब करोगे, 28 आपने देने थे
28 आपकी पॉकेट में थे, तो आपने क्या पाया कि ये सम हो चुका है 0। मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्या आ चुका है, एक्स वाई और जेड तीनों का सम ये आ चुका है। तो क्या हम लिख सकते हैं ये, क्या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3x y एंड जेड। या सर लिख सकते हैं। और फिर हमारा आंसर भी तो आ सकता है नहीं सर, आ गया। -15 का क्यूब -13 का क्यूब क्या लिखोगे सर? लिखेंगे 3 इंटू 28 इंटू -15 और -13। आंसर कितना आ जाएगा? जल्दी जल्दी से बताओ कितना आंसर आ जाएगा इसका। मल्टीप्लाई करके हमको मिलेगा 16,000 3 8 एंड 0। ये होगा आपका आंसर। इतना आसान है ये लास्ट वाले क्वेश्चन, लेकिन बच्चे छोड़ देते हैं क्यों? देख के अंदर की बात नहीं पता चलती। जैसे इस क्वेश्चन में आपको मैं अंदर की एक बात बताना चाहूँगा। क्या सर? इसमें लिखा है रेक्टेंगल्स हैं, उनका एरिया गिवन है, लेंथ एंड ब्रेड्थ हमें फाइंड करके दो। सर ऐसी कैसी लेंथ होती है? हमने तो पहली बार देखा है कि ऐसे भी लेंथ होती है। अभी आ जाओ, इसके पीछे का राज क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। रेक्टेंगल होती है जो, वो कुछ ऐसे मिलती है, ये होती है लेंथ और ये होती है ब्रेड्थ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है सर? L इंटू बी। इट मीन्स ये जो बना है किसी दो चीजों को मल्टीप्लाई करके बना है। उन्हीं दो चीजों को हमें ज्ञात करना है, मीन्स फाइंड करना है, और हमें लिख देना है एक को लेंथ एक को ब्रेड्थ। इट मीन्स पहले मैं आपको ये भी रिमाइंड करा दूं, रिमेंबर के ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होते हैं सर? फैक्टर्स होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके ये बनती है। इट मीन्स फैक्टर्स ही लेंथ एंड ब्रेड्थ होंगे इसका। ये लिखो, ये है बेसिक। लेंथ एंड ब्रेड्थ फाइंड करने के लिए आपको फाइंड करने हैं इसके फैक्टर, जो इसके पीछे का ज्ञान है जो आपको करना है इसमें काम। ठीक है, मीन्स डायरेक्टली आपको इसके फैक्टर फाइंड कर देने हैं। पहले नहीं पता था, अब पता चल गया कि क्या काम करना है इसमें। अब देखो, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स बनाते थे देखते थे यहाँ पे कॉफिशिएंट कोई है या नहीं। अगर नहीं होता तो डायरेक्टली हम देखते थे कि इसको मल्टीप्लाई किन दो नंबर्स का ये है, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ है तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके देखते थे कितना आया। मल्टीप्लाई करके सर आ गया 300। 300 अब आना चाहिए मल्टीप्लाई करके, प्लस माइनस करके आना चाहिए 35। कोई दो नंबर फाइंड करो फैक्टर्स के, आप बहुत नज़दीक चले जाओगे। सर वो है 15 एंड 20। इनको अगर आप ऐड करोगे तो यू विल गेट 35 और मल्टीप्लाई करोगे तुम्हें मिलेगा 300। अब कर देते हैं इसका काम तमाम। मैंने पहले ही आपको बोला है प्लस माइनस के जो ये माइनस वाला साइन है उसके बारे में बिल्कुल नहीं घबराना। ऐसे एज इट इज़ आप इसको यूज़ करते रहो। 25a², जस्ट मिडिल टर्म को स्प्लिट करके बना लेना है। 35 कैसे बना उन दो नंबर से? 20 + 15 लिखो, चाहे 15 + 20, इट्स अप टू यू। एंड डोंट वरी अबाउट दिस के इसमें कोई गलती होने वाली है। ठीक है, 25
ए का स्क्वायर -20 और साथ में ए भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको लगाओ -15 ए प्लस 12। पहले दो में से कोई कॉमन, लास्ट दो में। सर दोनों 5 के टेबल पे जाते हैं और ए दोनों में साथ में आ रहा है। जब 25 से 5 बाहर चला गया तो कितने नंबर पे आता है 25 5 के टेबल में? सर 5 अंदर रह जाएगा, एक ए भी रह जाएगा, 2 ए स्क्वायर है। और 20 के लिए सर ओनली एंड ओनली आप 4 अंदर लिखोगे, क्योंकि ए तो आपने बाहर ले लिया। यहाँ पे सर ये दोनों ही 3 के टेबल पे जाते हैं और माइनस आप बाहर लिखोगे, -3 ए लिखना है। नहीं सर ए तो 12 के साथ है ही नहीं, तो 5 ए अंदर, क्योंकि इसका माइनस बाहर। अब प्लस है तो माइनस बाहर, तो एक माइनस अंदर लगाना पड़ेगा। 4 पर जाता है 3 के टेबल में। अब फैक्टर्स क्या बने? फैक्टर्स सर ये बने, एक फैक्टर को आप लिखोगे लेंथ, एक को लिखोगे सर ब्रेड्थ। किसी को भी क्या भी लिख सकते हो, कोई इसमें गलत होने वाली बात नहीं, लेकिन फैक्टर्स को लिखना था, ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। ये है इसका आंसर। आगे वाले पे मूव करते हैं। आगे वाला सर 35 है, उसको 12 से मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई आ गया 420। इसके लिए जब आप फाइंड करने गए दो नंबर तो आएगा 28 एंड 15। यस 15 इसमें से माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 13 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करके मैंने चेक किया 420 आ जाएगा। अब जस्ट इसके फैक्टर्स बनाने हैं आपको। 35 ए स्क्वायर या वाई स्क्वायर, यहाँ पे वाई है तो वाई का स्क्वायर, माइनस या प्लस, सर प्लस है। 28 में से क्या निकाल दो? 15, और साथ में क्या लिखो? लिखो सर y -12। अब 35 y का स्क्वायर माइनस या प्लस, सर प्लस 28y, लेकिन -15y -12, पहले दो में से और लास्ट दो में से। सर पहले दो 7 के टेबल में आते हैं, y दोनों के साथ है तो y भी लिखो। 25 7 के टेबल पे, 35 7 के टेबल पे सर 5 पे आता है, और y इसके साथ इसका मामा बन जाता है, क्योंकि y इसके साथ ही रहेगा। प्लस, अब प्लस आएगा 4, y आपने बाहर ले लिया, माइनस दोनों में है तो माइनस तो पहले ही दिख रहा है कि कॉमन है, और 3 के टेबल पे जाएंगे, पहले वाला 5 पे जाएगा, y इसके साथ ही आएगा, +4 आएगा, बिकॉज माइनस माइनस यू हैड टेकन और साइड। बन गया। अब लिखो लेंथ क्या आएगी? सर लेंथ आएगी इसका एक फैक्टर जो 7y माइनस कितना बनेगा 3, और ब्रेड्थ 5y + 4, और 5y + 4 को आप लेंथ भी लिख सकते हैं, इसको ब्रेड्थ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई गलत होने वाला कुछ सिस्टम नहीं है। अब लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, इसमें ये बोल रहा है कि वॉल्यूम्स दिए गए हैं। वॉल्यूम कैसे बनता है? किसका? क्यूबॉइड्स का। क्यूबॉइड का वॉल्यूम रहता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। इट मीन्स हमें कोई तीन चीजें फाइंड करनी है जिनको मल्टीप्लाई करके ये बना है। एक को लेंथ, एक को ब्रेड्थ और एक को हाइट आप लिख दोगे। इट मीन्स इसके भी आपको फैक्टर्स फाइंड करने हैं, जैसे तैसे करके। देखो जो पहले वाला है बहुत आसान, जो पहला पार्ट है बहुत आसान है। सर इसमें 3 और x कॉमन आ रहा है, अच्छा जी, तो अंदर क्या बचा? सर ओनली x बचा। यहाँ पे 3 और x एक बाहर लिया तो एक x ही अंदर। यहाँ से x तो बाहर चला गया, लेकिन माइनस
4। अब देखो इसको ऐसे नहीं बनाया आपने, 3 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 4। सर यस, ये तो डायरेक्टली दिखने लग रहा है कि लेंथ लिखो, इसमें 3 लिख लो, ब्रेड्थ आगे वाला लिख लो x, और हाइट क्या लिखोगे, x माइनस 4 यूनिट। ये पहले के लिए आंसर। अच्छा इतना आसान था जी, इतना ही आसान था। अब इस पे आओ, इस पे 2 स्टेप्स में होगा। पहले देखो कोई कॉमन आ रहा हो तो कॉमन निकाल लो, जैसे पहले किया, आपको इजी बना देगा। सर यस, ये पूरे का पूरा 12 4 पे आता है, 8 4 पे आता है, 20 भी 4 के टेबल में आता है। इट मीन्स 4 तो कॉमन आ गया। अब देखो कोई वेरिएबल, सर यस के भी सब में आ रहा है, तो आप के लिख लो। ओके, अब कुछ आ रहा है नहीं सर, 20 के साथ बाई नहीं आ रहा है, तो पहले 2 में बाई आ रहा है जस्ट, तो कॉमन नहीं लिख सकते सभी में से। 4 बाहर, तो 12 में से 3 अंदर ओनली, के भी बाहर, और 22 आप लिख लो इसके साथ, प्लस 8 4 के टेबल पे सर 2 पे, के बाहर लिखा लेकिन बाई नहीं, माइनस 20 कितने पे सर 5 पे, 4 के टेबल में 5 पे आता है, कॉमन ऐसे निकाला जाता है। अब ये तो पता चला कि ये दोनों को मल्टीप्लाई, लेकिन सर 3 चाहिए हमें, और हमें यहाँ दिख रहा है ब्रैकेट में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट मीन्स यहाँ से हमें 2 फैक्टर्स मिल जाएंगे, मतलब 2 चीजें मिल जाएंगी जिनका मल्टीप्लाई आप दिखा सकते हो इसके साथ में। तो अब जस्ट इसके फैक्टर्स फाइंड करो, 5 या 15, सर 15 मल्टीप्लाई करके आए और प्लस माइनस करके 2 आए, सर यही तो बोल रहे हैं आप, 3 इंटू 5 15, 5 में से 3 2, समझ आ रहा है? यस। 4 के जो है बाहर, 3 वाई स्क्वायर प्लस 5 में से 3 को माइनस करो, 2 बन गया, y की जगह y माइनस 5। ओके, अब नेक्स्ट 4 के ऐसे ही आ जाएगा, ब्रैकेट वाले का काम करो तमाम, 3y² प्लस या माइनस, सर प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5। ओके, अब पहले 2 में से कॉमन, लास्ट 2 में से कॉमन, क्या आ सकता है सर, हमें तो कॉमन ओनली एंड ओनली यहाँ से y दिखाई दे रहा है, y कॉमन लिया, और 3 प्लस 5, 3 प्लस 5 ऐसे ही रहेगा। आगे सर माइनस कुछ भी नहीं कॉमन, तो 1, 3y प्लस 5 रहेगा। अंदर वाले के 2 फैक्टर हमें मिल चुके हैं, अंदर वाले के 2 फैक्टर हमें मिल चुके हैं, क्या क्या हैं वो, पहले तो 4 के एज इट इज, एक फैक्टर बना बाय -1, एक बना 3y प्लस 5, मिल गए आपको 3 चीजें, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसके साथ। तो पहले को आप लेंथ लिख सकते हो 4 के, अब ब्रेड्थ लिखना है सर y माइनस 1, और हाइट, तीसरे फैक्टर को आप हाइट लिख सकते हो, क्या है वो, 3y माइनस 5। हो गया, इतना इजी। डिमेंशंस फाइंड करनी थी, मीन्स लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट आपको इस क्वेश्चन में फाइंड करनी थी। सभी का धन्यवाद और प्रैक्टिस करते रहो। गॉड ब्लेस यू ऑल।